यार मैं तो ये अकेले काम करते करते थक चुका हूँ एकदम से। क्यों ना आज अपने दोस्त को कॉल करता हूँ कि आज नई तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ठीक है। हेलो। हाँ भाई कैसा है। हाँ भाई मैं तो मस्त हूँ, तू बता। हाँ मैं भी मस्त। सोच रहा था कि अब बहुत हो गई अकेले अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस, कुछ नया करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं ना, साथ मिलके करेंगे बिजनेस, बहुत ही मजा आएगा। हाँ। क्या। अभी तुझे पार्टनरशिप के बारे में नहीं पता। अरे वो जाके अभी देखो ना वीडियो, अपने फेवरेट टीचर की एसके अकाउंट क्लासेस में फुल वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइज आज हमारा फाइनली क्लास 12 शुरू हो गया है, तो आज से हम क्लास 12 पार्टनरशिप की सारी वीडियोस पाएंगे। और सबसे खुशी की बात, आपके डिमांड के साथ हमने इस चैप्टर शुरू किया है। और गाइज आप सभी बच्चे इस कमेंट सेक्शन में आओ, मुझे बताओ कि इस सीनियर क्लास में आने के बाद आप सभी कैसा फील कर रहे हो। सारे बच्चे कमेंट में बताना मुझे जरूर से, कि मैं सबको देखना चाहता हूँ कि कैसी फीलिंग सबके मन में आ रही है कि अब किसी को ना भैया बोल रहा है ना दीदी बोल रहा है। हम सबसे बड़े हैं अपने एज में, सबसे बड़े अपनी क्लास में, सबसे मोस्ट सीनियर स्टूडेंट अपने स्कूल में। ये फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है भाई, मुझे भी बहुत पसंद आती थी ये फीलिंग, बहुत अच्छा लगता था। तो आज अपना हम शुरू करेंगे ये पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को अकाउंटिंग और पार्टनरशिप के साथ। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस पार्टनरशिप में ना 6 पार्ट होते हैं। पार्टनरशिप की 6 अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, हम उसको समझते हैं, सीखते हैं। देखो, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले आप करते क्या हो, अकाउंटिंग, उसकी अकाउंटिंग जानते हो, उस किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे चलाएंगे। यहाँ अकेले वाला सिस्टम नहीं रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला सिस्टम खत्म करते हैं और यहाँ सीखते कुछ नया, कुछ मजेदार, पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, पूरा चैप्टर इसी पे है। ठीक है, बाकी चैप्टर्स देख लो। रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूट करेंगे अपने इस पार्टनरशिप का फॉर्म को, फिर से अपना बनाएंगे तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फॉलो करेंगे, सेकंड चैप्टर में वो चीजें हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एडमिशन, नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसका रेशियो पे होता है, उसके पार्टनर से रेशियो पे होते हैं, किस रेशियो में पार्टनर आता है, 1:1 पे रहता है या अलग रेशियो में रहता है, इक्वल पार्टनर्स होते हैं या अलग अलग पे होते हैं, सारी चीजें सीखोगे, हर एक चीज मैं बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक। फिर होता है रिटायरमेंट, एडमिशन कर लिया, कुछ टाइम बाद हर एक पार्टनर देखो रिटायर होता है, समझ गए। देखो बहुत से पार्टनर होते हैं ना, एजेड हो जाते हैं, तो उनको टाइम के साथ क्या चाहिए, उनको रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए तो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट केस में डेथ हो जाती है, अगर किसी इन केस किसी पार्टनर की टाइम एज वाइज। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे सीखेंगे, टिल दैट सेल पे कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो मेन देखो यहाँ गेम क्या होता है, प्रॉफिट का होता है, सबसे मेन हमारे लिए प्रॉफिट। पार्टनरशिप हमारा देखो फॉर्म चलता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, हम अपना बिजनेस चलाते हैं भाई, प्रॉफिट चाहिए हम सभी को, है ना। चलो लास्ट होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि अपने पार्टनरशिप को बंद कर देना, अपने पार्टनरशिप को रोक देना, वहां पे पार्टनरशिप खत्म हो गई, वहां पे बिजनेस बंद हो गया, इस तरीके से। ठीक, देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो एग्री करते हैं अपने प्रॉफिट शेयर को आपस में बांटने के लिए, दो लोग। तो उस तरीके से हम देखते हैं पार्टनरशिप को किस रेशियो में बांटते हैं, वो अपना प्रॉफिट इक्वल चाहते हैं या उसके डबल चाहते हैं, वो अपने कैपिटल के हिसाब से देखता है कि किस हिसाब से देखता है, सारी चीजें देखोगे इस चैप्टर में। अब देखते हैं आगे का पार्ट। देखो सबसे जरूरी पार्ट हमारा यही शुरू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस आप अकाउंट जानते हो पहले भी, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन लेवल है, उसी का अपडेट लेवल है, उसका अगला पार्ट है यहाँ पे, बस वही, कुछ और चीज है नहीं यहाँ पे। ठीक, अब देखो इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं होती, पार्टनरशिप डीड होती है। देखो पार्टनरशिप डीड होता है क्या, एग्रीमेंट, 2 पार्टनर मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि भाई तुम इतना शेयर लोगे, तुम इतना प्रॉफिट का पार्ट लोगे, तुम सैलरी लोगे कि नहीं लोगे, तुम लोगे कि तुम कमीशन लोगे कि नहीं लोगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बटेगा, कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे बटेगा, उस हिसाब पे यहाँ पे हम देखो करते हैं। देखो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, नो, तो हर किसी में केस में नो, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। देखो नो सैलरी, नो सैलरी, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज होगा, एक काम अच्छा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, नो डिफरेंस बिटवीन अस। ठीक है, ये केस। पार्टनरशिप डीड अगर हो तो सैलरी भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी मिलेगा, बट यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हमें वहां पे फिक्स रेशियो पता रहेगा। जैसे यहाँ मान लो हमारे ए बी 2 पार्टनर है, यहाँ पे 1:1 हो जाएगा। यहाँ मान लो हमारे ए बी 2 पार्टनर है, 2:3, 5:4, 10:2, इस तरीके से हमारे रेशियो हो जाएंगे। या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे, देखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कैपिटल जितना वो ला रहा है, जैसे कि मान लो ए ला रहा है 8 लाख और बी ला रहा है 4 लाख, फिर यहाँ क्या करोगे, हमारा कौन सा रेशियो बन रहा है, 2:1, है ना, डबल रेशियो है, तो क्या हो गया 2:1, तो यहाँ हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे हो गया, या फिर रेशियो दिया रहेगा, हमारा गिवन रहेगा, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
तो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बचा हुआ है हमारा, कैपिटल। कैपिटल हमारा दो तरीके का होता है, पहला होता है फ्लक्चुएटिंग, दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में देखो हमारा ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन, सैलरी, आप कुछ भी देते हो तो वो सारी चीजें लेके जाते हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके एक एक पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे खाली जान लो कौन सी चीजें कैसे होती है, बाकी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। फिर देखो फिक्स्ड के केस में सिर्फ हम कैपिटल को लेके जाते हैं, इसमें भी कैपिटल को लेके जाएंगे, मतलब बैलेंस बीडी जो लिखते हो ना उसको भी लेके जाएंगे, बट फिक्स्ड कैपिटल के केस में सिर्फ बैलेंस बीडी जाता है और कुछ भी नहीं आता। उसका कहने का मतलब ही देखो, हमारे वर्ड का मतलब ही यही होता है कि हम सारे कैपिटल को ही सिर्फ लेके जाते हैं, जितने भी पार्टनर है उनके कैपिटल लेता है, बाकी उससे कोई रिलेटेड नहीं होता, ठीक। अगला देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि मंथली बेसिस पे कितना आप चार्ज करोगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, तीन बेसिस पे हम करते हैं बीएमई। याद रखना बीएमई बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में। किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंथली आप किसी ने गुड्स निकाला, मतलब ड्राइंग किया और मंथली बेसिस पे किया, बिगनिंग में किया, मंथली बेसिस पे किया, एंड ऑफ द ईयर मतलब एंड में किया, मंथ के एंड में किया, क्वार्टरली में बिगनिंग में किया, या फिर एंड में किया, या फिर मिडिल में किया। तो ये सारे रूल्स होते हैं। तो देख लो 6.5 मंथली का होता है, 6.5, 6, 5.5, 1.5 का डिफरेंस होता है। इसमें देखो 7.5, 6, 4.5, इसमें 0.5 का होता है, इसमें 1.5 का होता है, इसमें देखो 3 का होता है, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कि स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा, देखो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट करते थे ना क्लास 11 वाले केस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले केस में, वही सेम चीज है, बस वही है, बस यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में बता देता हूँ, हर क्वेश्चन की केस में आप जरूर से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हो तो ओपनिंग कैपिटल पे करते हो, आप दिया रहेगा क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, बट आप ओपनिंग कैपिटल पे ही चार्ज करोगे, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल पे हमारा चार्ज नहीं होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में चार्ज करते हैं अपने कैपिटल पे, ठीक है। फिर देखो एक और फॉर्मूला मैं आप सभी के लिए लिख देता हूं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही फॉर्मूला है एक और। अगर ये वाला केस ना चार्ज करना हो ऐसे भी कर सकते हो, ये इस फॉर्मूले से ही ये 9 चीज हमारी बनी है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। ये फॉर्मूला याद कर लिया तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, किसी ने ड्राइंग किया अपने 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च में, कितने टाइम कर लिया, जुलाई में कर लिया, जुलाई में कर लिया, जुलाई के बाद कितने टाइम पीरियड हो गए वो गिन लोगे, जुलाई से पूरा मार्च तक का, ठीक है, वो टाइम पीरियड हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ड्राइंग एक बार और कर लिया, मतलब लास्ट ड्राइंग एक और 2 बार ड्राइंग करते हैं, दूसरी बार ड्राइंग कर लिया, मान लो दिसंबर में कर लिया, 3 महीना, वो 9 मंथ्स ही है, ऐड कर लोगे, 9, 3, 12 हो गया, 6, फिर अपना देखो डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट देखो 2 चीज और है, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी प्रॉफिट। ये 2 टॉपिक पे भी पूरे क्वेश्चंस हैं हमारे चैप्टर में। देखो ये सारे टॉपिक्स अलग अलग हैं, बट यहाँ सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े सिमिलर भी हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट भी हैं। तो सारे केसेस हम कवर करेंगे अपने इस वीडियो में एज अ टॉपिक वाइज, क्योंकि क्वेश्चन तो हम अगले वीडियो में करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, जितने भी एडजस्टमेंट हम कर दिए होते हैं पहले उसको हमें सुधारना होता है। तो क्या करें, मान लो किसी को प्रॉफिट दे दिया मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया, तो इसलिए हम इसको चार्ज करते हैं, अपना पास्ट एडजस्टमेंट वाला केस यूज करते हैं उस वीडियो में, मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है। कि हम अपना 9% मान लो दे दिया, पहले हमें 10 चार्ज करना था, तो वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के केस से। फिर क्या है, गारंटी प्रॉफिट। मान लो कोई पार्टनर हमारा फर्म में है, ठीक है, उसमें हम उसको गारंटी प्रॉफिट करते हैं, उसको हम एडमिट करते हैं, उस फिर कहते हैं कि भाई आपको यहाँ पे हम इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे, चाहे बिजनेस डूब जाए, चाहे आपको प्रॉफिट ना हो, चाहे आपको लॉस हो जाए, मगर आपको इतना मिलेगा ही। 50,000 अगर कह दिया तो 50,000 मिलेगा ही, भले कंपनी, भले आपका फर्म इतना कमा ना सके। तो ये केस था इसका, ठीक है। या फिर देखो इसका 1 या 2 लोग हो सकते हैं इस केस में कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, इस केस में ऐसे, ठीक है, वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन इस हिसाब से रहेगा, मैं सारी क्वेश्चन करा दूंगा उस सारे हिसाब से उसमें, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, पार्टनरशिप का पहला, क्लास 12 की पहली वीडियो आई थी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे पसंद करें।